Hello बच्चों, let's read this question. The question says the loop of Henle is found in the green glands, Malpighian tubules, न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन है कि जो लूप ऑफ हेनले है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन चारों ऑप्शंस में ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट दैट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। अब बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में बात करने से पहले हम देखते हैं कि ये आपका जो लूप ऑफ हेनले ये एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ग्रीन ग्लैंड में फर्स्ट ऑप्शन है हमारी ग्रीन ग्लैंड, जो कि क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ग्रीन ग्लैंड एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्रस्टेशियंस का, क्रस्टेशियंस में। और क्रस्टेशियन जो है वो अर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग्स करते हैं, उनका ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो उसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स की। तो ये मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हम चेक करते हैं अभी। तो अब डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आपका एक कप शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस कप शेप स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ से आपकी क्या करती हैं, आर्ट्रियोल्स आते हैं। यहाँ पे आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल्स आई एंड यहाँ पे आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स आए। तो ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड यहाँ पे आपके आपके एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, नाइट्रोजन, उसमें बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं जो ब्लड के साथ कलेक्ट होके आए हैं, और वो यहाँ पे क्या करते हैं, आके यहाँ पे फिल्ट्रेट, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, फिल्ट्रेट करती हैं। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वोमेन कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल। एंड ये जो रेड कलर की यहाँ पे कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्लोमेरुलस। तो ये दोनों को जब हम इकट्ठा इस पार्ट में, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वोमन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुल्स, जहाँ पे हमारा फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या, ये किसका बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रोसेस जो चलती है, उन जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, और इस इकट्ठी बॉडी को हम कहते हैं मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स है, ये हमारे जो नेफ्रॉन है, जो हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है हमारा, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यूनिट ऑफ किडनी है। और ये जो मैल्पीगियन ट्यूब्यूल है, ये एक पार्ट है नेफ्रॉन का ही, नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है ये। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो बनता है वो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का बनता है, एंड उसके बाद जो फर्दर जो स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे यहाँ से क्या है, ये फिल्ट्रेट यहाँ से निकलेगा, और इस तरह से आपकी क्वाइल ट्यूब यहाँ पे आती है। और इन ये क्वाइल ट्यूब क्या करती है, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट बनाती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि टॉप पोजीशन पे ये आती है। एंड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड देन इसके बाद आती है कि यू शेप्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हैनले, दिस स्ट्रक्चर। एंड here there is a coiling of the structure, and this part is called as the DCT, distal convoluted tubules, and this is open and the collecting duct, दिस इज ओपन एट द कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कि आपके सारे वेस्ट मटेरियल को बाकी नेफ्रॉन से भी कलेक्ट करती हैं, एंड ये क्या करती हैं, इसमें ये फाइनली ये पास आउट करती हैं वेस्ट मटेरियल को एज अ यूरिन। एंड
ये कलेक्टिंग भी करती है और बहुत सम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन भी ये वाटर का करती है। तो ये जो हमने यू शेप्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, ये जो आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। तो ये भी क्या है, लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट हुआ? ये मैंने बनाया यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो अब हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल ये भी एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है, जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। एंड लूप ऑफ हेनले ये भी आपके नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है, जो यू शेप्ड का पार्ट है। एंड ये आपका कॉन्सेंट्रेट करता है, इसमें यूरिन को ये कॉन्सेंट्रेट करता है। इसका जो अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, लूप ऑफ हेनले, तो इसका फंक्शन है ये कॉन्सेंट्रेट करता है यूरिन को, कॉन्सेंट्रेट करेगा यूरिन को। ये इसका फंक्शन आ गया बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, क्योंकि इसमें उसके अंदर दो लूप्स आती हैं। एक आपकी आपकी डिसेंडिंग लूप आती है, यहाँ पे ये जो नीचे उतर रही है ये डिसेंडिंग लूप है, और ये जो ऊपर जा रही है ये आपकी क्या है, असेंडिंग लूप है। तो उसके थ्रू ये आपका एब्जॉर्प्शंस करती है वाटर का, क्योंकि ये परमिएबल है एक साइड, ये आपकी इम्परमिएबल है। तो ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट करती है यूरिन के लिए। तो में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि लूप ऑफ हेनले फाउंड कहाँ होती है, तो आपका मैलपिगियन खुद ही पार्ट है नेफ्रॉन का, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड न्यूरॉन, न्यूरॉन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं न्यूरॉन की बात करती हूँ तो वो ब्रेन से रिलेटेड है, ये हमारे आपके नर्वस सिस्टम में से नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ये ब्रेन के सेल्स हैं। तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ हम बात कर रहे हैं किडनी की और इसमें, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है नेफ्रॉन, क्योंकि आपका नेफ्रॉन कहाँ ये आपका लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट था, ये आपका प्रेजेंट हुआ नेफ्रॉन के अंदर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।